वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद गुजरात किडनी आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही, क्यूआईबी की जो खेल है वो पहले दिन जो खेला गया है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ इंडिकेशन आज दूसरे दिन यहाँ पर मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी है क्या कुछ इंडिकेशन दे रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में अप्लाई करने की है या अवॉइड, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो गुजरात किडनी आईपीओ जो कि यहाँ पे 22 ऑफ दिसंबर से ओपन हुई थी और 24 ऑफ दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया था, यानी कि इस आईपीओ में 22 ऑफ दिसंबर 23 ऑफ दिसंबर आज अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ₹2 पर इक्विटी शेयर इस कंपनी की फेस वैल्यू है, जो भी शेयर आने वाले समय में आपको एलोकेट करा जाएगा और ₹2 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड इस कंपनी की ₹114 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹114 पे आपको अप्लाई करनी होगी और इसी ₹114 अप्लाई करते समय यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन लगानी है उसमें आप लोगों को कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करते हैं तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखेगी। और इस कंपनी में लगभग 128 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पूरी तरीके से इशू साइज 251 करोड़ के लगभग दिख रही है। 250.80 करोड़ की टोटल इशू साइज है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी, किसी भी तरीके कोई भी ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन 75% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35 यहाँ पे परसेंट जो रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखी जाती है। इस आईपीओ में 10% शेयर रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को लिए रिजर्व रखा गया है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। गुजरात किडनी आईपीओ की बारे में बात करें तो यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे लगभग फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है तो ₹14,592 अमाउंट्स दिख रही है। वैसे स्मॉल एचएनआई एनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ₹2,04,288 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई एनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में ₹10,06,848 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आप बिग एचएनआई स्मॉल एनआई या रिटेलर्स कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे जो इस कंपनी की टोटल इशू साइज में से एंकर इन्वेस्टर के लिए जो शेयर ऑफर किया गया था, यहाँ पे 19 ऑफ दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर को 87,73,120 इक्विटी शेयर 100 करोड़ की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। इसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को 25 ऑफ जनवरी को मिलने वाली है। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 26 ऑफ यहाँ पे फेब को 26 ऑफ मार्च को मिलने वाली है। तो ये दो डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ के लिए रहने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग तो यहाँ पे इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, 22 ऑफ दिसंबर ओपनिंग डेट रखी गई थी, 24 ऑफ दिसंबर क्लोजिंग डेट, 26 ऑफ दिसंबर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 ऑफ दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 ऑफ दिसंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 13 ऑफ दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें, कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 37% की यहाँ पे दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 37.65% की है। एबिटा मार्जिन यहाँ पे आप लोग 41.12% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 23.61% की है। डेट टू इक्विटी 0.15 की है और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते हैं तो 1.85 की है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रखी गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन में आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी ने गैप छोड़ रखी है। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पे इस कंपनी की दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे जो शेयर ऑफर किया गया था वो 87,73,120 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट करने के लिए रखी गई थी। 87,73,120 इक्विटी शेयर की वैल्यू के एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.34 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 77,26,880 इक्विटी शेयर के लिए 26,60,480 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 30 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.34 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखे। क्यूआईबी कैटेगरी में जिस तरीके की जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहे हैं। और इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में जो पहले दिन रिस्पॉन्स दिखी थी वो रिस्पॉन्स अभी भी यहाँ पे पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन उतनी पॉजिटिव मूव के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही। पहले दिन आईपीओ लगभग इतने नंबर ऑफ टाइम्स ही सब्सक्राइब हुई थी। इससे ज़्यादा यदि आप लोगों को आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में
पहले दिन जो 0.34 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी वो आज के डेट में लगभग 1 गुना से 2 गुना तक सब्सक्राइब हो जाती है। तो काफ़ी पॉजिटिव मूव QIB कैटेगरी की तरफ से दिख सकती थी, लेकिन ये इंडिकेशन यहाँ पे इस IPO में नहीं मिल रही। तो वेट एंड वॉच करनी होगी कल दोपहर तक QIB की रिस्पॉन्स 2 बजे तक के आसपास किस तरीके से कैसी रहती है, उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई अवॉइड करने की प्लानिंग करी जाएगी। NIE कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो NIE कैटेगरी में लगभग 2.93 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। लगभग आपको NIE कैटेगरी में इस IPO में हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 2.93 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है 33 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके लिए 96,63,616 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 110 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 2.93 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 2.93 टाइम तक जो IPO सब्सक्राइब हुई, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में दिख रही है। बिग NIE कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग NIE कैटेगरी में लगभग 3.17 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 3.17 टाइम तक IPO बिग NIE कैटेगरी 22 लाख इक्विटी शेयर के लिए 69,69,344 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 79 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 3.17 टाइम तक IPO बिग NIE कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल NIE कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल NIE कैटेगरी में 2.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। 2.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 11 लाख इक्विटी शेयर के लिए 26,94,272 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 30 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO स्मॉल NIE कैटेगरी में 2.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। इस IPO में अलॉटमेंट मिलेगी चांस के अकॉर्डिंग अभी भी आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेगी चांस यहाँ पे बिग NIE कैटेगरी में, और दूसरे नंबर पे स्मॉल NIE कैटेगरी में। रिटेलर्स कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में 10.38 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 22 लाख इक्विटी शेयर के लिए 2,28,31,360 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। इसके अकॉर्डिंग 260 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब हुई है। इसके पीछे की वजह की एक तो कंपनी की इशू साइज 2.5 यहाँ पर 251 करोड़ की, उसमें भी 10% शेयर ही आप लोगों को रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से IPO इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 2.66 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1,32,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,51,55,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 400 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 2.66 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जितनी नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। इस अच्छे रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो पहले जो IPO ये सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे QIB कैटेगरी की तरफ से जो पहले दिन रिस्पॉन्स मिली थी वो दूसरे दिन कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। NIE कैटेगरी की तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखी है। बिग NIE, स्मॉल NIE और रिटेलर्स की तरफ से तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रही है। लेकिन यदि आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो कल के डेट में दोपहर के आसपास जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी मार्केट प्रीमियम मोमेंटम आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग। करंटली इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 114 रुपये पे 4 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 118 रुपया निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग 3-3.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 450 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।